मेरा ये प्रश्न है कि जिस प्रकार विष्णु जी का जन्म कलयुग में कल्कि के रूप में हो रहा है, तो उसी प्रकार माता लक्ष्मी का किस रूप में जन्म होगा कलयुग में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, मुसलमान होने के नाते हम जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं। पैगंबरों का सिलसिला आप पर ख़त्म हुआ, लेकिन ये सुनकर आप हैरान होंगे कि इस्लाम के अलावा दीगर मज़ाहिब में भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का जिक्र हुआ है। जब हजूर दुनिया में तशरीफ लाए भी नहीं थे, तब भी दीगर मजहबी किताबों में ये पेशनगोई मौजूद थी। ये लड़की हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती है और अपने एक पंडित से कल के अवतार के मुतालिक सवाल करती है। इनका मानना है कि कल की अवतार अभी तक आया नहीं और आखिरी वक्त में आएगा, जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक अभी हिंदू मजहबी किताबों से साबित कर देंगे कि कल की अवतार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, जो कि आखिरी रसूल हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि हिंदू मजहब में अवतार के मायने जब कोई ऊपर से नीचे उतरता है और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मायने देखा जाए तो इसका मतलब ये बनता है कि किसी रूहानी शख्स को जमीन पर भेजना जो कि खुदाई की ताकत रखता हो। जब एक आम हिंदू अवतार से ये मतलब निकालता है कि खुदा खुद इंसान की शक्ल में जमीन पर आएगा और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ेगा, तो उसके बाद इंसानों के लिए ज़ाब्ता हयात मुकर्रर करेगा, किस तरह उन्होंने जिंदगी गुजारनी है और कैसे जिंदगी को देखना है। Avatar is a Sanskrit word derived from av, meaning down, and tra, meaning Passover. So avatar means coming down or descending down. So the common Hindu, he believes that avatar is Almighty God becoming a human being and coming in this world, becomes an avatar so that he could fight against unrighteousness and he can protect his religion. असल में हिंदू ने जिस किताब से ये मतलब निकाला हुआ है वो वेदा नहीं है, यानी वेदा ही एक किताब है जो हिंदू समझते हैं कि खुदा की तरफ से है, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई कि खुदा जमीन पर इंसान के रूप में आएगा और जुल्म के खिलाफ लड़ेगा। लेकिन इसके बरअक्स हिंदू आलिम जो कि सिर्फ वेदा को मानते हैं, वो ये समझते हैं कि अवतार का मतलब ये हरगिज नहीं कि खुदा खुद जमीन पर आएगा, बल्कि इसका मतलब ये निकलता है कि अल्लाह ताला किसी को भेजेगा। यानी यहाँ से वाज़ेह हो जाता है कि पैगंबर की बात हो रही है। Is nowhere to be found anywhere in the Vedas. The avatar is not mentioned anywhere in the Vedas, which are the most sacred of all the Hindu script. Many of the Hindu scholars who are pure Vedantists, who purely believe in the Vedas, they say that the Sanskrit word avatar is a possession of Almighty God. It is possessive. It cannot refer to Almighty God himself. It can refer to Almighty God sending a man. अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस्लाम में पैगंबर के नजरिए को वाज़ेह कर दिया और हवाला देते हुए कहा कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई भी ऐसी कौम नहीं गुजरी है जिनको खबरदार न किया गया हो, हर कौम के लिए खैर भेजी है। यहाँ पर खबरदार से मतलब पैगंबर या नबी की बात हो रही है। हर कौम के लिए नबी या रसूल भिजवाए गए हैं, जिनमें आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिसको कुरान से साबित करते हुए फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है और वो अल्लाह के रसूल हैं और नबियों का खात्मा भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ है। बेशक अल्लाह ताला सब इल्म रखता है। There is not a nation or a tribe without a warner having lived among them in the past. And to every nation have we sent a warner. The last and final messenger was Prophet Muhammad, peace be upon him. Prophet Muhammad, peace be upon him, is not the father of any of you men, but he is the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala and the seal of the prophets. And Allah is all-knowing, full of knowledge. अब जितने भी पैगंबर पहले गुजरे हैं वो या तो किसी खास कौम या कबीले के लिए थे, वो पैगाम लेकर आए और वो पैगाम तब तक था जब तक नए पैगंबर के साथ नई शरीयत आती थी। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पैगाम दिया गया और देकर भेजा गया वो तमाम इंसानियत के लिए है, जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान का एक हवाला भी दिया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मखलूकात और तमाम इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। एक और जगह पर कुरान में यही फरमाया गया है कि जिसका मफहूम है कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलम के लिए पैगंबर बनाकर भेजा ताकि लोगों को
सीधी राह दिखाई जाए और गुनाहों से बचाया जाए, लेकिन आज भी बहुत से लोग नहीं जानते। Allah says in the Quran, in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, that we have sent thee not but as a mercy to all the worlds, as a mercy to all the creatures, as a mercy to the whole of humanity. दीगर मज़ाहिब के लोग तो ये समझते हैं कि शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरब के मुसलमानों के लिए थे, लेकिन नहीं, वो तमाम आने वाली इंसानियत के लिए भी रहमत बनाकर भेजे गए हैं। इस्लाम में हम ये अकीदा नहीं रखते हैं कि अल्लाह खुद जमीन पर आएगा, और जिन मज़ाहिब में ये नजरिया निकाला गया है उन्होंने ये बहुत ही होशियारी से एक वजह भी बना ली है कि नाउज़ बिल्लाह, खुदा इंसान के दुख दर्द नहीं समझता और नहीं जानता कि इंसान किस हाल में है, तो इसलिए इंसान बनकर आया और इंसान के लिए ज़ाब्ता हयात मुकर्रर किया। कहने को ही अजीब लगता है। इसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी कि फर्ज करो मैं किसी वीसीआर को बनाता हूँ, तो क्या मुझे जरूरत पड़ेगी कि वीसीआर बन जाऊँ और उसके लिए अच्छा है और क्या बुरा ये देखूँ? मुझे वीसीआर बनना नहीं पड़ेगा, बल्कि मुझे इंस्ट्रक्शंस लिखनी होंगी। अल्लाह ताला ने भी इंसान को बनाया है और अल्लाह सब जानता है कि इंसान के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, और अल्लाह ने इंस्ट्रक्शंस हमें दी हैं जो कि हमारे पास कुरान पाक की शक्ल में मौजूद है। I am asking a simple question. Let's suppose I manufacture a VCR, a video cassette recorder. Do I have to become a VCR, a video cassette recorder, to know what is good or what is bad for the VCR? To know what is good or what is bad for the VCR, what do? I write an instruction manual that if you want to play the video cassette, insert the cassette and press the play button. दोस्तों, हिंदू खुद ही बहुत अजीब अकीदे को लेकर बैठे हैं। खुदा की जात बहुत बड़ी है। वो लोग जानते हैं कि इनके बुत वगैरह सारे झूठे हैं, इसलिए तजलील भी कर रहे हैं, वरना खामखा इतनी कहानियों की जरूरत ही क्या थी, जिनमें हिंदुओं के झूठे खुदा लड़ भी लेते हैं और एक दूसरे को मारते भी हैं। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के इन बयानात और जवाबात से आप जरूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।